23 जनवरी 2026 बसंत पंचमी का दिन कुत्ते को खिलाई गई ये एक चीज। अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे हैं, अगर पैसा आता है लेकिन पानी की तरह बह जाता है, या फिर घर में क्लेश और बीमारियों ने डेरा डाल रखा है, तो आपको एक ऐसा गुप्त रहस्य बताने में वाला हूं। एक ऐसा महा उपाय जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। बसंत पंचमी के दिन अगर आपने सही समय पर और सही तरीके से कर लिया तो अगले 24 घंटों में आपकी किस्मत ऐसा पलटा खाएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। रंक भी राजा बन जाएगा, और जो लोग आपकी बर्बादी का इंतजार कर रहे हैं वो आपकी तरक्की देखकर जल भुन जाएंगे। आपके जीवन के सारे बंद दरवाजे खोल देगी। साक्षात काल भैरव और मां सरस्वती की कृपा बरसेगी। लेकिन शर्त यह है कि तरीका सही होना चाहिए। एक छोटी सी गलती और पूरा उपाय बेकार हो सकता है। दोस्तों, 23 जनवरी 2026 का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह वो तारीख है जिसका इंतजार शायद आपकी किस्मत को पिछले कई सालों से था। बसंत पंचमी, जी हाँ, विद्या और ज्ञान की देवी मां सरस्वती का दिन। हम सब बचपन से सुनते आए हैं कि इस दिन पीले कपड़े पहनने चाहिए, मां सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि 23 जनवरी 2026 को पड़ रही है? इस बसंत पंचमी पर ग्रहों का एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो पिछले 100 सालों में नहीं बना। आज मैं आपको वो गुप्त रहस्य बताने जा रहा हूं जो अक्सर ज्योतिषी आपको नहीं बताते। बसंत पंचमी सिर्फ ज्ञान का त्योहार नहीं है, यह है सोई हुई किस्मत को जगाने का और राहु केतु के बुरे प्रभाव को जीवन से हमेशा के लिए उखाड़ फेंकने का सबसे बड़ा दिन है। और इसका रास्ता जाता है एक बेजुबान जीव के माध्यम से, कुत्ता। जी हाँ, कुत्ता। आप सोच रहे होंगे कि बसंत पंचमी और कुत्ते का क्या संबंध। यही तो वो रहस्य है जो अगर आप आज समझ गए तो यकीन मानिए 23 जनवरी की शाम होते होते आपकी तिजोरी और आपकी तकदीर दोनों का नक्शा बदल चुका होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 23 जनवरी 2026 बसंत पंचमी के दिन आपको चुपचाप कुत्ते को वो कौन सी एक चीज खिलानी है जिसे खाते ही उस कुत्ते की आत्मा आपको वो आशीर्वाद देगी जो साक्षात काल भैरव का आशीर्वाद होगा। दोस्तों, वीडियो को छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जहर के समान होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो एक चीज क्या है और उसे खिलाने का सही समय और सही तरीका क्या है, तो मेरे साथ अगले कुछ मिनटों तक बिल्कुल एकाग्र होकर बने रहें। एक एक शब्द को ध्यान से सुने, क्योंकि यह जानकारी शायद इंटरनेट पर आपको दोबारा ना मिले। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर कुत्ता ही क्यों। हमारे शास्त्रों में कुत्ते को भगवान काल भैरव का वाहन माना गया है। काल भैरव जो स्वयं भगवान शिव का ही रुद्र रूप हैं। जब हमारी कुंडली में शनि, राहु या केतु ये तीन पापी ग्रह अपनी बुरी नजर डालते हैं तो इंसान का बना बनाया काम बिगड़ने लगता है। घर में क्लेश होता है, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती, इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? अगर हाँ, तो समझ लीजिए कि शनि और केतु आपको परेशान कर रहे हैं। और ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि केतु ग्रह को शांत करने का, उसे अपने पक्ष में करने का सबसे सरल और सबसे सटीक उपाय है कुत्ते की सेवा। कुत्ता केतु का प्रतीक है। जब आप कुत्ते को प्रसन्न करते हैं तो आप सीधे सीधे केतु ग्रह को शांत कर रहे होते हैं। और केतु क्या है? केतु मोक्ष है, केतु अचानक धन लाभ है, केतु वो ऊंचाई है जो आपको फर्श से अर्श तक ले जा सकती है। अब बात करते हैं 23 जनवरी 2026 की, बसंत पंचमी का दिन। ये दिन पीले रंग का दिन है। पीला रंग गुरु बृहस्पति का होता है। गुरु यानी ज्ञान, विस्तार, धन और समृद्धि। और बसंत पंचमी के दिन जब आप कुत्ते को, जो कि शनि और केतु का कारक है, एक विशेष वस्तु खिलाते हैं तो आप गुरु और केतु का मिलन करवा देते हैं। ज्योतिष में जब गुरु और केतु मिलते हैं तो निर्माण होता है गणेश योग का। ये वो योग है जो रंक को भी राजा बना देता है। तो दोस्तों, अब दिल थाम कर बैठिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो प्रक्रिया क्या है। 23 जनवरी की सुबह जब आप सोकर उठें तो सबसे पहले अपने हथेलियों के दर्शन करें और धरती माता को प्रणाम करें। स्नान करने के बाद आपको पीले रंग के कपड़े पहनने हैं। अगर पीले कपड़े नहीं हैं तो कम से कम एक पीला रुमाल या पीला धागा अपने पास रख लें।
अब आपको अपने घर की रसोई में जाना है। ध्यान रहे, यह उपाय आपको खुद अपने हाथों से करना है, किसी नौकर से या किसी और से नहीं करवाना। आपको अपने हाथों से एक रोटी बनानी है, लेकिन ये रोटी साधारण रोटी नहीं होगी। यही तो वो गुप्त भेद है। इस रोटी को बनाते समय आपको इसमें नमक नहीं डालना है। याद रखें, कुत्ते को नमक नहीं देना चाहिए, इससे उसे भी नुकसान होता है और ज्योतिषीय रूप से भी ये सही नहीं है। आपको एक सादी रोटी बनानी है, लेकिन इस रोटी को बनाने के लिए जो आटा आप गूंथेंगे, उस आटे में आपको एक चुटकी हल्दी मिलानी है। जी हाँ, हल्दी गुरु ग्रह का प्रतीक है। हल्दी भगवान विष्णु को प्रिय है। जब आटे में हल्दी मिलती है तो वह रोटी सिर्फ भोजन नहीं रहती, वह एक दिव्य भोग बन जाती है। अब तवे पर उस रोटी को सेक लें। रोटी जब सिक जाए तो उसे उतार कर एक अलग थाली में रख लें। अब आती है सबसे मुख्य बात, उस रोटी के ऊपर आपको क्या लगाना है। दोस्तों, कुत्ते को तेल लगी हुई रोटी खिलाने से शनि दोष दूर होता है, लेकिन बसंत पंचमी के दिन हमें सिर्फ शनि को नहीं बल्कि गुरु और केतु को भी साधना है। इसलिए आप उस हल्दी वाली रोटी के ऊपर अपनी तर्जनी उंगली से, यानी अंगूठे के पास वाली उंगली से थोड़ा सा शुद्ध सरसों का तेल लगाएंगे और उस तेल के ऊपर आपको रखना है एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का। जी हाँ, गुड़ सूर्य का प्रतीक है। गुड़ मिठास है, गुड़ ऊर्जा है। जब हल्दी गुरु, तेल शनि और गुड़ सूर्य एक साथ मिलते हैं और यह भोग जब केतु कुत्ते के पेट में जाता है तो ब्रह्मांड में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपके सारे बंद रास्तों को खोल देती है। लेकिन रुकिए, अभी उपाय पूरा नहीं हुआ है। सिर्फ रोटी खिला देने से काम नहीं चलेगा। खिलाने का तरीका और खिलाते समय आपके मन के भाव, ये सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, रोटी फेंक कर कुत्ते के सामने डाल देते हैं जैसे कोई एहसान कर रहे हों। यह बहुत बड़ी गलती है। अगर आप अहंकार में या घृणा में रोटी देंगे तो उसका फल आपको कभी नहीं मिलेगा, उल्टा पाप लगेगा। आपको उस रोटी को लेना है और घर से बाहर निकलना है। 23 जनवरी 2026 के दिन कोशिश करें कि आपको कोई काला कुत्ता मिल जाए। अगर काला कुत्ता मिल जाए तो समझ लीजिए कि सोने पर सुहागा है। साक्षात काल भैरव की कृपा आप पर बरसने वाली है। लेकिन अगर काला कुत्ता ना मिले तो आप किसी भी रंग के कुत्ते को, चाहे वो भूरा हो, सफेद हो या चितकबरा हो, ये रोटी खिला सकते हैं। बस ध्यान रहे, वह कुत्ता पालतू नहीं होना चाहिए। वह गली का आवारा कुत्ता होना चाहिए जिस पर किसी का ध्यान न जाता हो। जब आप कुत्ते के पास जाएं तो डरे नहीं, मन में प्रेम रखें, उसे प्यार से बुलाएं और रोटी को जमीन पर किसी साफ जगह पर रखें या किसी कागज या पत्तल पर रखें। सीधे धूल मिट्टी में न फेंकें। और जब कुत्ता वह रोटी खाने लगे तो आपको वहीं खड़े होकर मन ही मन एक मंत्र का जाप करना है। वह मंत्र बहुत शक्तिशाली है। मंत्र है ओम बटुक भैरवाय नमः। मैं फिर से दोहराता हूं, ओम बटुक भैरवाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको तब तक मन में करते रहना है जब तक कुत्ता वह रोटी खा न ले। और अगर कुत्ता रोटी सूंघ कर छोड़ दे या न खाए तो निराश न हो। इसका मतलब है कि अभी आपके कष्ट कटने में थोड़ा समय है। आप उस रोटी को उठाकर किसी गाय को खिला दें या जल प्रवाह कर दें और अगले दिन फिर कोशिश करें। लेकिन बसंत पंचमी के दिन 23 जनवरी को पूरी संभावना है कि कुत्ता आपकी रोटी स्वीकार कर लेगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब कुत्ता रोटी खा ले तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधे अपने घर आ जाना है और घर आकर हाथ पैर धो लेने हैं। दोस्तों, ये सुनने में बहुत छोटा सा उपाय लगता है, एक हल्दी वाली रोटी, थोड़ा सा तेल और गुड़, लेकिन इसका प्रभाव इतना गहरा है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए मैं आपको एक छोटी सी सच्ची घटना बताता हूं, बिना नाम लिए। एक व्यक्ति थे जिनका व्यापार पूरी तरह ठप हो चुका था। कर्ज इतना था कि घर बिकने की नौबत आ गई थी। पत्नी बीमार रहती थी, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उन्होंने बड़े बड़े पंडितों को दिखाया, हजारों रुपए के यज्ञ करवाए, अंगूठियां पहनी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। फिर उन्हें किसी ने बसंत पंचमी के दिन कुत्ते को मीठी रोटी खिलाने का यह उपाय बताया। उन्होंने श्रद्धा के साथ 23 जनवरी को ठीक वैसे ही किया जैसे मैंने आपको बताया। हल्दी वाली रोटी बनाई, तेल और गुड़ लगाया और एक काले कुत्ते को खिलाया। आप विश्वास नहीं करेंगे, उसी शाम को उन्हें एक पुराने मित्र का फोन आया जिसने उन्हें एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिलवा दिया। जो काम 3 साल से रुका पड़ा था वह 3 दिन में चल पड़ा।
डॉक्टर ने बोल दिया था कि उनकी पत्नी का ऑपरेशन होगा, लेकिन दोबारा जांच में पता चला कि बीमारी मामूली है और दवाइयों से ठीक हो जाएगी। ये चमत्कार है उस बेजुबान की दुआ का। जानवरों की छठी इंद्री, जिसे हम सिक्स्थ सेंस कहते हैं, वह इंसानों से बहुत ज्यादा तेज होती है। कुत्ता उन नकारात्मक शक्तियों को देख सकता है जिन्हें हम और आप नहीं देख सकते। जब आप कुत्ते को भोजन देते हैं तो वह आपके ऊपर मंडरा रही बुरी बलाओं को अपने ऊपर ले लेता है। वह एक रक्षक की तरह आपके और आपकी परेशानियों के बीच खड़ा हो जाता है। बसंत पंचमी 2026 का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन ग्रहों का राजा सूर्य मकर राशि में होगा और ज्ञान का कारक गुरु मिथुन राशि में अपनी दृष्टि डाल रहा होगा। ये समय शिक्षा के लिए, नए व्यापार के लिए और नई शुरुआत के लिए सर्वोत्तम है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी, क्या हम यह उपाय अपने बच्चों के हाथों से करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता या उसे बुरी नज़र बहुत जल्दी लग जाती है या वो बार बार बीमार पड़ता है तो 23 जनवरी को आप उसके हाथ से या हल्दी और गुड़ वाली रोटी किसी कुत्ते को खिलवाएं। माँ सरस्वती की कृपा से उसकी बुद्धि कुशाग्र होगी और केतु की कृपा से उसके ऊपर से हर तरह की ऊपरी बाधा हट जाएगी। दोस्तों, हमारे समाज में हम अक्सर कुत्तों को दुत्कार देते हैं, उन्हें पत्थर मारते हैं। याद रखिए, जिस घर के दरवाजे से कुत्ता भूखा या रोता हुआ जाता है उस घर की बरकत कभी नहीं टिक सकती। महाभारत के अंत में जब युधिष्ठिर स्वर्ग की यात्रा पर जा रहे थे तो उनके साथ अंत तक कौन गया था? उनके भाई गिर गए, द्रौपदी गिर गई, लेकिन एक कुत्ता ही था जो उनके साथ अंत तक चला और वह कुत्ता साक्षात धर्मराज थे। तो ये मत सोचिए कि आप किसी जानवर को खाना खिला रहे हैं, ये सोचिए कि आप साक्षात धर्म को, साक्षात ईश्वर को भोग लगा रहे हैं। अब मैं आपको कुछ सावधानियां भी बता दूं जो बहुत जरूरी है। पहली सावधानी, रोटी बासी नहीं होनी चाहिए। कई लोग रात की बची हुई रोटी सुबह कुत्ते को दे देते हैं। बसंत पंचमी के इस विशेष उपाय में ऐसा बिल्कुल न करें। ताजा आटा गूंथें और ताजा रोटी बनाएं। आप ईश्वर से ताजा फल की उम्मीद करते हैं तो उन्हें भोगबासी क्यों? दूसरी सावधानी, अगर आपके आसपास बहुत सारे कुत्ते हैं और वे रोटी के लिए आपस में लड़ने लगे तो आपको वहां खड़े होकर तमाशा नहीं देखना है। आप कोशिश करें कि रोटी अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर सबको दे दें ताकि लड़ाई ना हो। क्लेश या लड़ाई झगड़े वाली ऊर्जा इस उपाय में बाधा डाल सकती है। तीसरी सावधानी, मन में शंका न रखें। कई लोग उपाय तो करते हैं लेकिन मन में सोचते हैं कि पता नहीं इससे कुछ होगा भी या नहीं। याद रखिए, विश्वास ही फलदायी होता है। अगर आप शक के साथ करेंगे तो अमृत भी असर नहीं करेगा और अगर विश्वास के साथ करेंगे तो विष भी अमृत बन जाएगा। चौथी सावधानी, यह उपाय करते समय किसी से बात न करें। जब आप घर से रोटी लेकर निकलें और जब तक कुत्ता रोटी खा न ले तब तक मौन रहें। अपनी ऊर्जा को बिखरने न दें। अपना पूरा ध्यान अपनी प्रार्थना पर रखें। मन ही मन माँ सरस्वती और बाबा भैरव से प्रार्थना करते रहें कि हे प्रभु, मेरे जीवन के कष्टों को दूर करो, मेरी गरीबी को, मेरे दुर्भाग्य को इस रोटी के साथ ही भस्म कर दो। दोस्तों, 23 जनवरी 2026 आने में अब ज्यादा समय नहीं है। अपनी तैयारी पूरी रखें। हल्दी, गुड़, सरसों का तेल ये सब घर में पहले से लाकर रख लें। उस दिन सुबह जल्दी उठें। सूर्योदय से पहले उठना सबसे उत्तम है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कोई भी उपाय 100 गुना ज्यादा फल देता है। अगर आप नौकरी के लिए परेशान हैं तो रोटी खिलाते समय मन में संकल्प लें कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए। अगर आप विवाह के लिए परेशान हैं तो संकल्प लें कि मेरा शीघ्र विवाह हो जाए। ये उपाय सर्वसिद्धिकारी है, यानी यह हर मनोकामना को पूरा करने की क्षमता रखता है। एक और गुप्त बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, अगर आप 23 जनवरी को कुत्ते को रोटी खिलाने के बाद उसे थोड़ा सा दूध भी पिला दें तो ये और भी उत्तम होगा। लेकिन ध्यान रहे, दूध में चीनी नहीं डालनी है। सादा दूध या थोड़ा सा पानी मिला हुआ दूध। दूध चंद्रमा का कारक है, इससे आपका मन शांत होगा। जो लोग डिप्रेशन, एंजाइटी या मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं उन्हें कुत्ते को दूध जरूर पिलाना चाहिए। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस दुर्भाग्य की जंजीरों को तोड़ने के लिए जिसने आपको जकड़ रखा है? 23 जनवरी 2026 बसंत पंचमी, बस एक रोटी, एक छोटा सा प्रयास और आप देखेंगे कि कैसे चमत्कार होता है।
बस एक रोटी, बस एक रोटी, एक रोटी। आप देखेंगे कि कैसे चमत्कार होता है। इस वीडियो को अपने तक सीमित ना रखें, इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार वालों के साथ शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी दुखी इंसान की जिंदगी बदल दे। और जब किसी का भला होता है तो उसका पुण्य आपको भी मिलता है। कर भला तो हो भला। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से जय मां सरस्वती और जय बाबा भैरव लिखना ना भूलें। अपनी हाजिरी लगाएं ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। याद रखना, अवसर बार बार नहीं आते, समय रेत की तरह फिसलता जा रहा है। 2026 का साल आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल बन सकता है। बस आपको सही समय पर सही कदम उठाना है और वह सही समय है 23 जनवरी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हों, आपके घर में धन धान्य और खुशियों का भंडार भर जाए। मां सरस्वती आपके कंठ में, आपकी बुद्धि में वास करें और बाबा भैरव हर बुरी नजर से, हर संकट से आपकी रक्षा करें। अगर आपके मन में इस उपाय को लेकर कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप सबके सवालों का जवाब दे सकूं। अंत में एक बार फिर उस परम पिता परमेश्वर को याद करते हुए और अपने माता पिता के चरणों में नमन करते हुए आज के लिए विदा लेते हैं। लेकिन ये वादा है कि हम फिर मिलेंगे एक और अद्भुत और कल्याणकारी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक और विशेष बात जोड़ना चाहूंगा जो बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जब हम उपाय की बात करते हैं तो हमें यह भी समझना होगा कि हमारे कर्म भी शुद्ध होने चाहिए। बसंत पंचमी के दिन आप कोशिश करें कि किसी भी जानवर को सताएं नहीं, न ही किसी की निंदा करें। शास्त्रों में कहा गया है कि सरस्वती उसी जिह्वा पर वास करती हैं जो पवित्र होती है। इसलिए 23 जनवरी के दिन झूठ बोलने से बचें, किसी को अपशब्द कहने से बचें। जब आप शुद्ध आचरण के साथ यह उपाय करेंगे तो इसकी शक्ति 1000 गुना बढ़ जाएगी। चलिए उपाय को एक बार और संक्षेप में दोहरा लेते हैं ताकि कोई गलती की गुंजाइश न रहे। दिन है बसंत पंचमी, समय है सुबह का स्नान के बाद। सामग्री है आटे की लोई में 1 चुटकी हल्दी, बिना नमक की रोटी। रोटी के ऊपर लगाना है सरसों का तेल और रखना है गुड़ का 1 टुकड़ा। खिलाना किसे है? गली के कुत्ते को, हो सके तो काले कुत्ते को। मंत्र है ओम बटुक भैरवाय नमः। ये इतना सरल है लेकिन इतना ही प्रभावशाली है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे कुत्ता वह रोटी खाएगा आपके मन से एक बोझ उतरता हुआ महसूस होगा, आपको अंदर से एक शांति मिलेगी। यही संकेत है कि आपका उपाय काम कर गया है। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या हम यह उपाय शाम को कर सकते हैं? देखिए, बसंत पंचमी का पूरा दिन शुभ है लेकिन सुबह का समय सात्विक होता है, इसीलिए सुबह करना सबसे अच्छा है। अगर किसी कारणवश आप सुबह नहीं कर पाते, ऑफिस जाना है या कोई और मजबूरी है, तो आप शाम को सूर्यास्त के समय, जिसे गोधूली बेला कहते हैं, उस समय भी यह उपाय कर सकते हैं। शाम के समय भी कुत्ते को भोजन देना बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि भैरव बाबा की शक्तियां रात के समय और प्रबल होती हैं। तो अगर सुबह मौका न मिले तो शाम को जरूर करें, लेकिन करें जरूर, चूके नहीं। और हाँ, एक बात और, अगर आपके घर के आसपास कोई कुत्ता नहीं है तो आप किसी पार्क में जा सकते हैं या किसी दूसरे मोहल्ले में जा सकते हैं। थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अपनी किस्मत को जगाने के लिए इतना तो आप कर ही सकते हैं। सोचिए, लोग अपनी किस्मत बदलने के लिए क्या क्या नहीं करते। पहाड़ों पर जाते हैं, कठिन व्रत रखते हैं, नंगे पैर चलते हैं। आपको तो बस अपने घर के पास एक बेजुबान की भूख मिटानी है, उसकी भूख मिटेगी और आपकी गरीबी मिटेगी। ये कितना सुंदर सौदा है। प्रकृति का नियम है, जो आप देते हैं वही आपको कई गुना होकर वापस मिलता है। जब आप अन्न देते हैं तो प्रकृति आपको अन्न के भंडार देती है। जब आप प्यार देते हैं तो आपको प्यार मिलता है। और जब आप किसी की पिया हरते हैं तो ईश्वर आपकी पिया हर लेता है। 23 जनवरी 2026 को आप सिर्फ एक रोटी नहीं खिला रहे, आप ब्रह्मांड में अपनी समृद्धि का बीज बो रहे हैं और यह बीज बहुत जल्द एक वट वृक्ष बनकर आपको छांव और फल दोनों देगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माताओं और बहनों, इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको जानकारी देना नहीं था बल्कि आपको जगाना था। उठिए और अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लीजिए। ग्रहों के प्रभाव को अपने कर्मों से बदलिए।
ज्योतिष एक विज्ञान है, एक मार्ग है, लेकिन चलना आपको ही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब 23 जनवरी को यह उपाय जरूर करेंगे, और मैं यह भी जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग कुछ ही दिनों बाद वापस आकर इसी वीडियो पर कमेंट करेंगे कि गुरुजी मेरा काम हो गया, मुझे लाभ हुआ, मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। आपकी खुशियां ही मेरी असली कमाई हैं। तो चलिए अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।